नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है। मुहर्रम को लेकर ताजियादारों का माहौल कैसा है, इसको लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम की ग्रेट लाइन वहां पर आपको बता दें कि सुरक्षा के और साथ ही नियमों के वहां पर लाइंस शेयर किए हैं, कुछ गाइडलाइंस दी है और साथ ही ताजिया 10 से 12 फीट से ऊंची नहीं होनी चाहिए, ऐसी भी गाइडलाइन दी गई है। कोई भी हथियार का प्रयोग नहीं होगा, इसको लेकर भी ताजियादारों में भी गाइडलाइन का पालन किया गया। लेकिन दूसरी ओर लोगों ने यह भी कहा है कि मुहर्रम इमाम हुसैन की शहादत में हम लोग जो हथियार नहीं अपना मातम करते हैं और साथ ही और क्या कुछ कहा उन लोगों ने, आइए देखते हैं इस वीडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। बात करेंगे जिस तरीके से आपको बताते चलेंगे, मुहर्रमुल हरम का महीना चालू हो गया हैगा। 1 तारीख से पूरे 10 तारीख तक के मुहर्रमुल हरम का महीना मनाया जाता हैगा। आपको बताते चले माह मुहर्रम जिसमें जो है इमाम हुसैन ने अपने 72 साथियों के साथ करबला में पूरा कुनबा शहीद हो गया था, उसी को लेकर पूरे देश में इमाम हुसैन की गमें मनाया जाता हैगा। लखनऊ में भी इत्तेफाक हमारी मौजूदगी है जहाँ पे ताजियादारी होती है कि लोग दूर दूर से आते हैं, ताजिया लेने जाते हैं। लेकिन वहीं बात की जाए जिस तरीके से मंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि 12 फीट से ऊँची ताजिया नहीं होना चाहिए। हालाँकि हम आपको दिखा सकते हैं कि उनका पालन करते हुए यहाँ पर जो ताजिया हैगा वो जो है टी बनाई गई है कि तमाम आपको ताजिया दिखा सकते हैं कि जहाँ पर जो है काफ़ी दूर दूर से आती हैं। लखनऊ के इमाम बाड़े में जो है ताजियादारी का जो है यहाँ से लोग दूर दूर से आते हैं जरिसान लोग जो है ताजिया लेने होते हुए, और यहाँ पे लोग काफ़ी दिनों से इसकी तैयारी यहाँ शुरू हो जाती हैं। देखिए अंदर वाल जो है ताजियादारी की जो है बना रहेंगे, भाईजान जो है रहेंगे। और हालांकि जिस तरीके मंत्री ने कहा है कि जो ताजिया 12 फीट से ऊँची नहीं होती, उसका पालन करते हुए लखनऊ में भी हर जगह जगह आएगा। आइए कुछ लोगों से बात करेंगे किस तरीके से जो है एक है। देखिए बात करेंगे जिस तरीके से ताजियादारी लोग बनाएंगे और दूर दूर से आते हैं। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम सैयद सिराज अहमद है। सैयद सिराज अहमद जी, ताजिया रहेंगे, दूर दूर से लोग जरियाने लोग ताजिया लेके आते हैं, किस तरीके से जो है का माहौल चल रहा है? जी, अभी देखिए तो फ़िलहाल तो जिस तरीके से माहौल चलना चाहिए उसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह माहौल है। और प्लस क्या है, इस टाइम पे खैर तो हर चीज़ का हमें ख़्याल रखना पड़ रहा है। जैसे हमारे योगी जी ने कहा है कि मतलब 10 से 12 फीट के आसपास रहना चाहिए, तो उसका भी हम लोगों ने पालन किया है। तो उसी हिसाब से हम लोग समझ लिए यहाँ पर उस चीज़ का पालन करके काम कर रहे हैं, अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। बाकी लोगों को जो बहुत दूर दूर से आते हैं लेने के लिए, उनके लिए हम लोग यहाँ पर दुकान लगाए हुए हैं ताकि वो लोग भी थोड़ा कहीं से आए हैं तो उनको भी सहूलियत दी जाए इसके लिए। कै तारीख से और कै तारीख तक के लगाए जाते हैं पूरी ताजिया? जी, ये पहले मुहर्रम से स्टार्ट होती है और 9 मुहर्रम तक के ख़त्म हो जाती है। तो दुकानदारी के हिसाब से देखा जाए तो 9 मुहर्रम तक के है, बाकी अशरा देखें तो 10 तारीख से होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलू है। जी, जो है ताजियादारी का माहौल चल रहा है 1 तारीख से लेकर पूरे 10 तारीख तक के, तो क्या चल रहा है जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि 10 फीट से भी ऊँची जो ताजिया नहीं होनी चाहिए, तो उसको लेकर क्या मतलब जो है आप लोग बेच रहे हैं, उस पर कोई असर पड़ा है या नहीं? हाँ, उस पर असर तो पड़ा है, मगर हम लोग भी जो गाइडलाइन के हिसाब से ही चल रहे हैं। 8 फीट से 9 फीट के अंदर ही ताजिए रखे हुए हैं। उससे बड़े साइज़ हम लोग ने ना मंगाए हैं और ना ही बेच रहे हैं। सारे जितने साइज़ आपके सामने ये सब लगे हुए हैं, सब 8 फीट 9 फीट 7.5 फीट के ही अंडर गाइडलाइन के ही अंडर में चल रहे हैं। दूसरी ओर ये भी कहा जाता है कि जो ऊँचे ताजिया भी होते हैं तो उसको भी लेकर जो कहीं ना कहीं जो तार वगैरह होता था तो कोई ना कहीं हादसा होता तो उसको लेकर भी जो है कहा गया कि सही है। नहीं, वो सही कहा गया है कि अगर ऊंचे ताजिए होते हैं, तार वगैरह में टच हो जाता है तो उसमें लोगों का नुकसान होता है, जान और माल का। तो इस हिसाब से देखा जाए तो गाइडलाइन सही है और गाइडलाइन के हिसाब से ही सबको चलना चाहिए। हम लोग उसी गाइडलाइन के हिसाब से चल रहे हैं। सारे छोटे ताजिए ही मंगाए हैं। बड़े कितनी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे ताजिया? गांव कस्बों से लोग आते हैं दूर दूर से लेने के लिए। सुल्तानपुर हो गया, बरेली हो गया और भी हरदोई हो गया, नज़दीक के जो गांव और शहर छोटे छोटे ज़िले लगते हैं वहाँ के लोग आते हैं यहाँ पे लेने के लिए। कब तक के चलेगा? ये समझ लीजिए अभी से लेके और 8 मुहर्रम तक 9 मुहर्रम तक चलेगा। 9 मुहर्रम तक चलेगा। अशुरा के दिन जो है आशूरा के दिन तो फिर उठ जाते हैं सारे ताजिए। क्या नाम है भाईजान? मेरा नाम मासूम रज़ा है और मैं सुल्तानुल मदारिस का तालिब इल्म भी रहा हूँ
और यहाँ पे माशाल्लाह से काफ़ी सालों से यहाँ ताज़िया वगैरह बनाई जाती है और फ़रोख्त की जाती है। ये इमाम हुसैन की याद में है और इसको लोग अक़ीदत के साथ में चांद रात से लेकर के 9 मुहर्रम की शब तक लोग अपने आज़ा खानों में रखते हैं और लोग इसकी ज़ियारत भी करते हैं। और काफ़ी सालों से आप बता रहे हैं कि काफ़ी सालों वर्षों से चलता चला आ रहेगा, लेकिन जो है इस बार क्या देखने को मिला, इस बार जिस तरीके से जो गाइडलाइन आई है कि 12 फीट से 10 फीट से ज़्यादा ऊंची ताजिया नहीं होगी और जो है क्या कहते हैं ये रोड पे डीजे वगैरह नहीं बनेंगे, कोई चीज़ का हथियार का प्रयोग नहीं होगा, तो क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी? देखें, इसका पालन करना चाहिए इंसान को, चूँकि ये हमारी भलाई के लिए ही है। चूँकि लंबी ताज़िए और इस तरीके की चीज़ें जो शॉर्ट सर्किट और करंट वगैरह लगने की वजह से बहुत सारे हादसात हो भी जाते हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा सा जो भी गाइडलाइन है उसके हिसाब से करना चाहिए और लोग कर भी रहे हैं। और इंशाल्लाह उसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे काम किया जा रहा है। और लेकिन जो हथियार का प्रयोग किया गया, हथियार का मतलब जो है, हथियार का प्रयोग, ये जो शिया कौम, इसमें कई तरीके की कौमें शामिल हैं कि जो आज़ा खाना और मुहर्रम में शामिल होती हैं। उसमें से अहले सुन्नत हज़रात भी हैं, अहले तशय्यो भी हैं, शिया हज़रात भी हैं और भी गैर मज़हब की कौमें हैं। तो अपने अपने एतबार से लोग अपने अक़ीदे का इजहार करते हैं। कुछ मोहल्लों में पुराने ज़माने में, चूँकि ये एक जंगी माहौल है और इसमें दिखाया गया कि एक जंग हुई थी जिसमें हार और जीत का मसला था, तो उसमें लोग इजहार करते हैं, कोई ढोल ताशे बजाकर, कोई लाठी डंडे चलाकर अपने अक़ीदे का इजहार करते हैं। और शिया कौम में ज़्यादातर लाठी डंडे या इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं, वो एक तयशुदा मकाम पे ही जंजीर जनी करते हैं और इमाम हुसैन की याद में ही वो कमा जंजीर जो भी करते हैं वो ख़ुद को मतलब अपने आप को ही मतलब दूसरों को कोई भी जो है कोई तकलीफ ऐसी नहीं होती, नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन कुछ ऐसे गिरोह हर कौम में होते हैं कि जो इस तरीके के जज्बात का इजहार करते हैं कि जो नहीं करना चाहिए, वाकई उससे लोगों को तकलीफ़ भी होती है और इस तरीके की चीज़ें होती हैं। क्योंकि मुहर्रम को हर फ़िरके, हर कौम के लोग जितने मुसलमान हैं सभी मनाते हैं, लेकिन जो शिया कौम है वो आपको महज़्ज़ब तरीके से आज़ादारी करती हुई नज़र आएगी और इस तरीके से लाठी डंडे का इस्तेमाल नहीं करती हैं, कहीं भी आप चले जाएं। यानी कि पूरी तरीके से आपका कहने का मतलब अदब के साथ, जिस तरीके से इमाम हुसैन ने 72 लोगों के साथ पूरा करबला में शहीद हो गए थे, उन्होंने एक इंसानियत का जो है पैगाम दिया था कि जो है जुल्म के आगे नहीं झुकना है और चाहे भले सर कटा देना है। तो वो इंसानियत के नाम पे क्या? जी, इंसानियत के नाम पे ही वही पैगाम दिया जाता है कि इमाम हुसैन ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। और शिया कौम में, खुसूसन शिया कौम में आपको कहीं भी लाठी डंडे या इस तरीके की चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगे। वो बाकायदा तौर पे गिरिया करेंगे, मातम करेंगे, नवे पढ़ेंगे, ताज़िया उठाएंगे और महज़्ज़ब तरीके से जो उनका तयशुदा रास्ता है उसी रास्ते पे चले जाएंगे और आखिर तक यही करते हैं। जितनी मुहर्रम में जितने भी अज़ा खाने या इमाम बाड़े हैं वो यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जो समाज और माशरे के लिए ख़तरनाक हो। देखिए जिस तरीके से मुहर्रम क्या जो है हो गई है कि उसी को लेकर जो है हमने चरियानी लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो है मुहर्रम में किसी को पहुँचाना नहीं होता है, वहीं हजरात लोग जो है मातम करते हैं, अपने खाने में मातम करते हैं और कोई भी हथियार का ऐसा प्रयोग नहीं करते हैं। उसी को लेकर बातचीत दौरान दूसरी ओर हम आपको दिखाते हैं, ये यहाँ पर जो है ताजियादारी होती है कि यहाँ पर दूर दूर से लोग ताजिया लेने आते हैं। ये देखिए जिस तरीके से यहाँ पर ताजिया के अलम है, जो अलम कहते हैं, पंजतन कहते हैं, अलमदार हजरत अब्बास जो कि इमाम हुसैन के बहादुर भाई थे। दूसरी ओर आपको दिखा सकते हैं ये छोटे छोटे जो झूले हैं वो ये दर्शाते हैं 6 माह के मासूम असगर जो कि प्यासे जो है शहीद हो गए थे। और दूसरी ओर हम आपको दिखा सकते हैं वो जो है 7 साल की सकीना जिनकी कानों से बाली छीनी गई थी, मगर जो है इंसानियत के आगे वो जो है अपने पूरा कुनबा लुटा दिया था, लेकिन जुल्म के आगे नहीं झुके थे। इसी को लेकर जो है हर साल जो है मुहर्रम मनाया जाता है। दूर दूर से जब लोग ताजिया लेने आते हैं, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से गाइडलाइन किया था कि 12 फीट से 10 फीट से ज़्यादा ऊंची ताजिया नहीं होगी और जो है दूसरी ओर जो है बताया था कि जो है कोई चीज़ का हथियार का प्रयोग नहीं किए। उसी को लेकर कुछ हज़रात लोगों ने ये भी कहा कि जो इमाम हुसैन की जो ये शहादत का दिन है वो किसी को ठेस पहुँचाने का या कोई नहीं ना कहा। जो लोग हैं वो ताजियादारी से निकालते हैं और जो लोग मातम करते हैं वो अपने खाने में मातम करते हैं, जो वो कमा लगाते हैं वो अपने आप को ही पहुँचाते हैं, इसलिए कि वो इमाम हुसैन का और उनके घर वालों का जो है दर्द बयान कर सकते हैं। किसी और को ठेस पहुँचाने के उनका कोई भी नहीं है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मोहम्मद एजाज, आगाज़ टाइम।